अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी समरास्टा। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन C++। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। फाइल हैंडलिंग इन C++ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू द फाइल्स। इसमें मतलब हम फाइल्स को रीड और राइट करने का ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें आते हैं कुछ ऑपरेशंस आते हैं, जैसे कि ओपनिंग टू द फाइल को ओपन करना है, क्रिएटिंग अ कनेक्शन बिटवीन द प्रोग्राम एंड द फाइल को ओपन करने के लिए मतलब एक कनेक्शन होता है इस प्रोग्राम और फाइल के दरमियान। क्लोजिंग अ फाइल वो टर्मिनेटिंग कनेक्शन होता है फाइल और प्रोग्राम के दरमियान। और रीडिंग टू द फाइल ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम फाइल टू द प्रोग्राम। हम रीड करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं फाइल से एक प्रोग्राम की तरफ। राइटिंग टू द फाइल ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम प्रोग्राम टू द फाइल। रीडिंग में फ़ाइल टू प्रोग्राम और राइटिंग में हम प्रोग्राम से फ़ाइल की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं डाटा। और अपेंडिंग टू अ फाइल एडिंग डाटा टू द एंड ऑफ द फाइल के एंड पर जो डाटा ऐड करते हैं। C++ प्रोवाइड करता है हमें सेवरल क्लासेस एंड फंक्शंस फॉर फाइल हैंडलिंग दैट इंक्लूड fstream, ifstream एंड offstream। fstream जो होती है ये फ़ाइल को रीड और राइट दोनों करने के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब ये हमें ये कुछ प्रोवाइड करती है। ifstream हमें प्रोवाइड करती है कि हम फाइल से कुछ भी रीड कर सकते हैं, और offstream में हम फाइल को के अंदर राइट कर सकते हैं। दैट प्रोवाइड फंक्शन फॉर राइटिंग टू द फाइल। सम कॉमन फाइल हैंडलिंग फंक्शंस इन C++ इंक्लूड, इसके अंदर हमारे पास होता है ओपन, क्लोज, रीड और राइट। ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग, हम फाइल को ओपन करते हैं रीड या राइट करने के लिए। फिर क्लोज अ फाइल और रीड डाटा फ्रॉम द फाइल, और राइट करते हैं कोई ना कोई डाटा फाइल के अंदर। फाइल हैंडलिंग अब यूज़ किस पर्पस के लिए होती है, ये हमारे पास वेरियस एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, जैसे कि डाटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, फाइल्स की लॉगिंग करने के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम फाइल हैंडलिंग को यूज़ करके इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द फाइल्स एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस मेकिंग आवर प्रोग्राम मोर वर्सेटाइल एंड यूज़फुल। अपने प्रोग्राम को मज़ीद वर्सेटाइल और यूज़फुल बना सकते हैं। तो अब हम कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं फाइल हैंडलिंग के लिहाज से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है राइट अ C++ प्रोग्राम टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल एंड राइट सम टेक्स्ट इनटू इट। मतलब हमने एक फ़ाइल बनानी है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले आता है एक टास्क, जिसमें सबसे पहले हमने एक फ़ाइल बना ली है, ठीक है। ये fstream से हमारे पास फ़ाइल बन जाएगी। और उसके बाद फ़ाइल को पहले हमने ओपन कर लिया है और फ़ाइल के अंदर हमने कोई 4-5 लाइनें लिख दी हैं कि हमारी फ़ाइल के अंदर ये टेक्स्ट होगा। उसके बाद हमने अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। या तो वो हमें कह देगा सी आउट टेक्स्ट हैज़ बीन रिटन टू द फाइल, या फिर वो कह देगा कि फेल हो गया टू क्रिएट द फाइल। हम इसको एग्जीक्यूट करके देते हैं। ये टेक्स्ट हैज़ बीन रिटन टू द फाइल, हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी फाइल के अंदर लिखा जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो इसकी फाइल है वो बनी है कि नहीं। उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स में जाके लिखेंगे टेस्ट, और ये हमारी फाइल बन चुकी है, ये हमारा टेक्स्ट उसके अंदर लिखा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट अ C++ प्रोग्राम टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। जो हमने फाइल बना लिया उसको ओपन करना है एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट ऑन द कंसोल, और इसका जो कंटेंट है वो कंसोल पे हमने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। इसके लिए हम प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले fstream लगाई हमने, अपनी फाइल रखी, और उसके बाद स्ट्रिंग लगाई हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, और फाइल पहले इफ स्ट्रिंग लगा के हम रीड करेंगे और फाइल को ओपन किया। स्ट्रिंग लाइन ये डिक्लेयर कर देगी स्ट्रिंग वेरिएबल को टू स्टोर अ
टू स्टोर ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट। जो जितना हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो सारा कुछ उसके ऊपर मतलब एक किस्म का शो करवा देगी, सी आउट कर देगी लाइंस को, और फिर बाद में हमारी फाइल क्लोज होगी। या तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास ये वाला हो जाएगा, या फिर वो एल्स सी आउट फेल टू ओपन द फाइल, या तो ये कह देगा। अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। अब वो जो हमारे पास सारा टेक्स्ट था वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये जितनी हमने 5 लाइन्स लिखी थी वो हमारे पास डिस्प्ले हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना राइट अ C++ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ टेक्स्ट फाइल। अब हमने काउंट करनी है कि हमारे जो हमने टेक्स्ट लिखा है फाइल के अंदर वो कितनी लाइन्स का है, नंबर ऑफ लाइन्स हमने काउंट करनी है, ठीक है। इसके लिए हम प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें हमने एफ स्ट्रीम लगाई, फाइल की स्ट्रीम है, फिर बाद में स्ट्रिंग लाइब्रेरी के लिए हमने लगाई हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, और पहले हमने अपनी जो इफ स्ट्रीम लगा के उसको रीड करना है फाइल को, और फिर बाद में हमारी फाइल ओपन की और स्ट्रिंग लाइन लगाई, हर लाइन को वो मतलब डिक्लेयर कर देगा, और फिर बाद में उसको यहाँ पर मेन काम जो इस प्रोग्राम का हो रहा है कि मतलब लाइन काउंट करेगा फ्रॉम 0 टू इंक्रीमेंट होती जाएगी, और कितनी लाइन्स होंगी या तो वो सी आउट हो जाएगी या फिर वो कह देगा एल्स सी आउट फेल टू ओपन द फाइल। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। वो कहता है कि नंबर ऑफ़ फाइल लाइन्स इन द फाइल इज़ 5। हमारे पास जो फाइल के अंदर नंबर ऑफ़ लाइन्स है वो है 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है राइट अ C++ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट फाइल। अब पहले हमने लाइन्स काउंट की थी, इस फंक्शन में हमें वो क्या मतलब प्रोग्राम में हमें वो कह रहा है कि वर्ड्स जो हैं वो हमने अपने काउंट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास तो इसमें हम अपने वर्ड्स को काउंट करेंगे। सबसे पहले हम आईओ स्ट्रीम एफ स्ट्रीम लगाएंगे, फाइल की एक स्ट्रीम लगा दी, फिर लाइब्रेरी हैंडल जो करेगी स्ट्रीम वो लगा दी एस स्ट्रीम, और फिर स्ट्रिंग स्ट्रीम लगा दी, ठीक है। और सबसे पहले हमने अपनी फाइल मतलब इनपुट फाइल को ओपन किया, और फिर स्ट्रिंग लाइन सबसे पहले तो वो हमारे वर्ड्स को काउंट करेगा फ्रॉम 0 टू इंक्रीमेंट होते जाएंगे हमारे वर्ड्स, और या तो वो सी आउट करवा देगा कि जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं वो मतलब काउंट हो गए हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं उनको सी आउट करवा देगा, या तो वो कहेगा कि फेल हो गई या टू ओपन द फाइल। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन द सेट फाइल इज़ 23। जो हमने फाइल 5 लाइन्स की जो फाइल एक बनाई थी, जो टेक्स्ट लिखा था उसमें जो हमारे वर्ड्स हैं वो 23 हैं, उसने हमें शो करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोग्राम अपना देख लेते हैं। राइट अ C++ प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन टेक्स्ट फाइल टू अनदर। एक टेक्स्ट फाइल का जो हमारे पास कंटेंट है हमने कॉपी करना है दूसरी में, ठीक है। टास्क नंबर 5 हम अपना चेक करते हैं। इसमें हमारे पास एफ स्ट्रीम लगाई, स्ट्रिंग लगाई, इंट मेन में आके हमने अपनी एफ स्ट्रीम लगाई, मतलब सबसे पहले इफ स्ट्रीम लगाई है, हम उसको रीड करेंगे अपनी फाइल को, और उसके बाद ऑफ स्ट्रीम लगाई है, मतलब हम उसके अंदर कुछ लिखेंगे। पहले हम वो टेक्स्ट लेते हैं, उसके बाद ही हम उसको कॉपी करते हैं ना, इसलिए हम स्ट्रीम लगा के उसको रीड करेंगे, उसके बाद हम उसको राइट करेंगे, ठीक है। इफ़ इनपुट फाइल इज़ ओपन एंड आउटपुट फाइल इज़ ओपन, दोनों फाइल्स हमारी ओपन है, स्ट्रिंग लाइन लगाई, वाइल गेट लाइन, और आउटपुट लाइन जो है वो हमारे पास आ जाएगी, सी आउट करवा देगा फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, या तो वो हमारे पास क्या नाम है उसको इतने मतलब कॉपी नहीं करवाएगा, फेल हो जाएगी। तो हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं।
तो ये हमारे पास हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड एंड रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। मतलब ऐसा कोई फंक्शन लिखो, कोई ऐसा प्रोग्राम के मतलब हमने कोई फाइंड करना हो कोई स्पेसिफिक वर्ड या फिर उसको रिप्लेस करना हो उसके लिए। ठीक है, तो हम अपना टास्क नंबर 6 देखते हैं इसके लिए। अच्छा, जो हमने वो टास्क नंबर 5 में बनाई थी फाइल, वो हमारी कहाँ कॉपी हुई है वो हम देखते हैं। ये टेस्ट कॉपी में, ये हमारे पास कॉपी हो गई है हमारी एक फ़ाइल। ये इसमें हमारे पास वो फाइल है जो हमने पहले बनाई थी, उसके बाद जो हमारे पास कॉपी होके आई है वो ये वाली है, टेस्ट कॉपी वाली। ठीक है, ये हमारे पास अलहदा से वो फाइल्स बना देगा। तो हम प्रोग्राम नंबर 6 मतलब टास्क नंबर 6 देखने लगे थे। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो वो कहते हैं, इसमें हमारे पास हमने सबसे पहले हमारे पास आती है एफ स्ट्रीम लगाई और फिर उसके बाद वॉइड डिस्प्ले कर दिया फाइल कंटेंट। कांस्टेंट हम रख देंगे अपनी स्ट्रिंग को और फाइल के नेम को हमने कांस्टेंट रख दिया ताकि ये इसमें कोई चेंजिंग ना आ जाए। ठीक है, मतलब हम इसको पैरामीटर्स में रख के कांस्टेंट कर देंगे। इफ स्ट्रीम लगाई और फिर स्ट्रिंग लाइन फाइल को ओपन किया और हर लाइन सी आउट लाइन कर दी और फिर बाद में फाइल क्लोज कर दी। या तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी या फिर वो कह देगा सी आउट फेल टू ओपन द फाइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है, हम अपनी इफ स्ट्रीम लगाएंगे और रीड करेंगे फाइल को, फिर ऑफ स्ट्रीम लगा उसको राइट करेंगे और इफ़ इनपुट फाइल इज़ ओपन एंड आउटपुट फाइल इज़ ओपन। जब हमारे पास दोनों फाइल्स अगर तो ओपन होंगी तो वो सर्च करेगा वर्ड C++, जहाँ पर भी C++ होगा उसको रिप्लेस कर देगा वर्ड को CPP के साथ। ठीक है, वर्ड उसने सर्च किया और रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद वो हमारे पास जो वर्ड है उसकी पोजीशन देखेगा। ठीक है, यहाँ पर वो हमारे वर्ड की पोजीशन देख रहा है, साइज टी पोज मतलब पोजीशन। यहाँ पर वो फाइंड करेगा उसकी पोजीशन को, कहाँ कहाँ C++ लिखा हुआ है और उसको CPP करना है। और ये हम वाइल की कंडीशन मतलब लूप लगाएंगे और देखेंगे पोजीशन, यह हम लिखेंगे मतलब ये तब तक हमारे पास चलेगी जब तक मतलब सारे ही रिप्लेस नहीं हो जाते। ठीक है, जब सभी रिप्लेस हो जाएंगे तो वो आफ्टर फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड भी कर ली रिप्लेस भी कर ली, तो वो सी आउट कर देगा वर्ड रिप्लेस सक्सेसफुली या फिर कह देगा कि फेल हो गया टू ओपन द फाइल। अब हम देखते हैं कि हमारा जो C++ है वो CPP के साथ रिप्लेस हो गया कि नहीं। मतलब सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट कर लिख लेते हैं। अब जहाँ जहाँ C++ था उसको यहाँ हमारे पास फाइल में था C++ इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, हमने फाइल में ये लिखा हुआ था। तो बाद में जो हमारे पास आफ्टर फाइंड एंड रिप्लेस आया ना फाइल का कंटेंट, वो है CPP इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पहले था C++ इज़ अ मशीन लैंग्वेज, अब हमारे पास आ गया CPP इज़ अ मशीन लैंग्वेज। मतलब हमारी वो फाइल हो गई है, मतलब जो हमने वर्ड सर्च किया था उसको रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको देख लेते हैं अपने इसमें टेस्ट लिखा हमने अपनी फ़ाइल हमारे पास बन गया है कि नहीं। न्यू फाइल, ये हमारे पास एक नई फाइल बन चुकी है। पहले हमारे पास जो फाइल थी उसमें C++ लिखा हुआ था और अब जो हमारे पास फाइल है उसके अंदर CPP लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क आता है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू अपेंड न्यू डाटा टू एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल। मैंने आपको स्टार्टिंग में अपेंडिंग का बताया था कि कुछ नया डाटा इसके अंदर लिखना मतलब प्रोग्राम में वो होती है अपेंडिंग, और इस प्रोग्राम में हम ऐसा करेंगे। ठीक है, अब हम अपना टास्क नंबर 7 देख लेते हैं।
सबसे पहले उसने एफ स्ट्रीम लगाई, फिर स्ट्रिंग लगाई और डिस्प्ले कर दिया फाइल के कंटेंट को और कांस्टेंट रख दिया। पिछले वाले की तरह ही हमने स्ट्रिंग और फाइल के नेम को कांस्टेंट रख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आती है इफ स्ट्रीम, हम उसको रीड करेंगे स्ट्रिंग लाइन और फाइल ओपन की, सी आउट फाइल कंटेंट कर दिया और लाइंस को सी आउट कर दिया। या तो वो ओपन हो जाएगी या फेल टू ओपन द फाइल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे फाइल के कंटेंट को न्यू टेक्स्ट के साथ, ठीक है। नया उसके अंदर कुछ हमने ऐड कर देना है। ऑफ स्ट्रीम लगाई और हमने ऑफ स्ट्रीम लगा दी और उसके बाद इसको ओपन किया और फिर बाद में हमारी फाइल को हमने मतलब ओपन कर दिया और न्यू टेक्स्ट हमने इसके अंदर लिखा और फिर बाद में सी आउट कर दिया एंटर द डाटा टू अपेंड। एंटर कर दिया हमने डाटा जो अपेंड करना है, मतलब उसके अंदर जो नया डाटा ऐड करना है वो हो गया हमारे पास। और फिर बाद में सी आउट कर दिया डाटा पेंडेंट सक्सेसफुली, या तो वो सक्सेसफुली हो जाएगा या फेल टू ओपन द फाइल आ जाएगा। अब हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को। फाइल कंटेंट हमारे पास ये था और इसके अपेंड होने के बाद ये हमारे पास आ गया कि मतलब एंटर कर दो डाटा जो भी हमने इसके अंदर अपेंड करना है। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर लिख देते हैं बुक्स आर माय फ्रेंड्स। ये हमारा डाटा इसके अंदर अपेंड हो गया, ठीक है। बाद में हमारे पास जो फाइल का कंटेंट आया उसमें हमारी फर्स्ट वाली 5 लाइंस वैसे ही आ गई। जो हमने डाटा अपेंड किया वो हमारे पास आ गया बुक्स आर माय फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे पास डाटा अपेंड हो गया, मतलब उसके अंदर लास्ट पर हमने कोई ना कोई लाइन ऐड कर दी या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास राइट अ C++ प्रोग्राम टू इंक्रिप्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग अ सिंपल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इंक्रिप्शन होता है कि हम अपना जो हमने अपना दिया है उसको कोड दिया है या फिर हमारी कोई भी चीज़ है उसको हमने कोई कोड वर्ड्स में बता देना है, ठीक है ना, अलहदा ही वर्ड्स में बताना है, ठीक है। अब हम अपना देख लेते हैं टास्क नंबर 8। इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले एफ स्ट्रीम और फिर स्ट्रिंग लगा दी, वॉइड डिस्प्ले करवाया, कांस्टेंट रख दिया हमने अपनी स्ट्रिंग और फाइल के नेम को और उसके बाद फाइल को ओपन किया और मतलब हमारे पास फाइल हमारी या तो ओपन हो जाएगी या फेल टू ओपन द फाइल वो कह देगा। वो इनक्रिप्ट फाइल मतलब इसकी हमने सिंटैक्स लिख दिया, कांस्टेंट हमने स्ट्रिंग और एंड इनपुट फाइल कांस्टेंट हमने स्ट्रिंग रख दी आउटपुट फाइल की और मतलब इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम लगाई, रीड और राइट किया हमने अपने को इसको फाइल को और फिर करेक्टर CH और उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। हमारे जो डिक्लेयर किया यहाँ पर हमने करेक्टर वेरिएबल को टू रीड करेक्टर फ्रॉम द इनपुट फाइल, वो यहाँ पर रीड करेगा करेक्टर को और यहाँ पर सिंपल इंक्रिप्शन कर देगा हमारा जो उसके अंदर लिखा होगा उसको, ठीक है। और फिर हमारे पास हमारी फ़ाइल क्लोज हो गई, या तो वो सी आउट कर देगा फाइल इंक्रिप्टेड हो जाएगी या तो हमारी सक्सेसफुली या फिर फेल हो जाएगी टू ओपन, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब ये हमारे पास इंक्रिप्ट होके ये आ गया, हमारे पास कोड वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है, कि हमारी फ़ाइल इस तरीके से इंक्रिप्टेड हो गई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारी जो इंक्रिप्टेड फ़ाइल है वो किस तरह से शो हो रही है। हमने अपनी यहाँ पर फाइल का नेम लिखना है टेस्ट और ये है हमारी इंक्रिप्टेड फ़ाइल, ये हमारी इंक्रिप्टेड फ़ाइल का कोड आ गया। अब इसी फाइल को जब हमने डिक्रिप्ट करना है तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे राइट ए C++ प्रोग्राम टू डिक्रिप्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इंक्रिप्टेड यूजिंग द अबव एल्गोरिथम। जो हमने पहले इंक्रिप्ट किया अब उसको हम डिक्रिप्ट कर देंगे, मतलब उसकी पिछली पहले वाली हालत के अंदर हम उसको वापस ले आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमारा टास्क नंबर 9 आता है, इसको हम देख लेते हैं। आई स्ट्रीम एफ स्ट्रीम लगाई, स्ट्रिंग लगा दी, सेम उसी की तरह कांस्टेंट रख दिया स्ट्रिंग और फाइल के नेम को और फाइल को हमने ओपन कर दी,
या तो वो कह देगा ओपन हो गई या फेल टू ओपन द फाइल, और यहाँ पर डिक्रिप्ट कर अब वही वाला प्रोसेस है, बस वो डिक्रिप्ट फाइल लगा देना है और कांस्टेंट है इनपुट और आउटपुट फाइल में सेटिंग हमारी, और सेम वही प्रोसेस दोबारा से करेक्टर CH, और इसमें हमने वहाँ प्लस प्लस किया था, यहाँ माइनस माइनस करेंगे, और हमारी इनपुट जो फाइल है क्योंकि हमने वहाँ पर इनक्रिप्ट किया था और यहाँ पर हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं इसलिए CH माइनस माइनस करेंगे। इनपुट फाइल या तो और आउटपुट फाइल दोनों को क्लोज कर दिया और फिर सी आउट कर दी, फाइल डिक्रिप्ट होगी या तो हमारी सक्सेसफुली या फिर फेल हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि ये डिक्रिप्ट हुई है कि नहीं। ये हमारी इनक्रिप्टेड कोड था और ये डिक्रिप्ट होने के बाद हमारी फाइल का कंटेंट ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हमारा प्रोग्राम आता है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर्स स्टोर्ड इन द फाइल। नंबर्स की एवरेज उसने बतानी है कि हमारे फाइल के अंदर हमारे नंबर की एवरेज कितनी है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले अपना देख लेते हैं